अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक दर्दनाक बिरहा कांड लेकर के आ रहा है। आरपी म्यूजिक के बैनर तले हमारे बड़े भैया और बहुत ही सुंदर गायक बड़े भैया राजू रंजन पाल जी के देखरेख में लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर से रिकॉर्ड होकर के आप लोगन के बीच में जात बा। आप लोगन के अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आरपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा करके। कहना है क्या दर्द जलता जिगर आह आती नहीं, लाख सोहरत कमालो पर भाती नहीं। जिंदगी भी है जो कितनी लेती इम्तिहान, पाके खुशियां भी दिल में समाती नहीं। एक घटना मिली राज्य गुजरात से, राजा राम साहू हीरे का व्यवसायी रहा। छोटा बेटा रहा, दो बड़ी बेटियां, तीन दुखियों की करता भलाई रहा। ए भैया, बात के समझ ला। कहल हो विधाता जो लिख दिए सो लिख दिए। पंजा पे जो लकीर लिखल हो ओके आदमी अपने मेहनत से बदल भी सकला। भाग्य की रेखा आदमी के मनुष्य के मेहनत पर ही निर्भर होती है। मेहनत करी तो रेखा बदली, मेहनत करी तो फल मिली, लेकिन आदमी आजकल फल का चेष्टा ज्यादा करल। एक कहानी मिली है गुजरात, एक राजा राम साहू जो कि हीरे का व्यापारी रहा। दो बेटी और एक बेटा। बहुत नेक दिल इंसान, मृदुभाषी, व्यवहारिक आदमी रहलन। काम धाम बढ़िया से चलत रहल तो गरीब असहाय पीड़ित लोगन का मदद भी करत रहलन। लेकिन एक लाइन गीत लगल। कवन गीत बा? कि मेरे महबूब कौनो दिल फेंक आशिक कहत है, प्यार में धोखा मिल गयल है। लेनी के किनारे गिट्टी पे सूत के कंकड़ फेंकत है, यह गावत रहे कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे जिया जिया महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, काम किया, काम किया। मांगा कुछ नहीं था, प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। लेकिन कवि जी गाना के अंदर लिखत हुन हमारे बड़े पिता गुरु तुल्य रमेश यादव कवि जी कितनी बढ़िया लाइन लिखलन है। ई लाइन ना, ये आप लोगन के हृदय का छुए का काम कैलन। का लिखलन?
लिखे तकदीर, लिखे तकदीर तो विधना की स्याही चूक गई, लिखे तकदीर तो विधना की स्याही चूक गई। लिखे तकदीर तो विधना की स्याही चूक गई। चूक गई, चूक गई, चूक गई। चली व्यापार की, चली व्यापार की पहिया एकाएक रुक गई, चली व्यापार की पहिया एकाएक रुक गई। भगवान के लाठी में आवाज ना हो, लेकिन जब पड़ेला तो ओकरे दर्द का कौनो और छोड़ना हो। कहना कैसे? हीरा व्यवसायी राजा राम की कहानी है, हीरा व्यवसायी राजा राम की कहानी है। जिला कच्छ गांधीधाम जिनकी राजधानी है। व्यवसायी, हीरा का व्यवसायी राजा राम साहू, जो कि गुजरात के कच्छ में रहत रहलन। कच्छ एक स्थान है गुजरात में। बॉम्बे हीरा घसने का कारखाना था, बॉम्बे हीरा घसने का कारखाना था। राजा राम साहू का बड़ा ही जमाना था। बंबई में हीरा घसा का कारखाना रहे, वजह से सारा कारोबार चले। मालिक खूब बुझले हुआ, रुपया पैसा का कोनो कमी ना हो। एक का लड़का हो और 2 ठे बिटिया है। बड़ी नेक दिल आदमी रहलन। मंदिर में रोज जाए के सवेरे पूजा पाठ करे और 2, 4, 10 ठे 50 ठे गरीब असहाय पीड़ित लोगन का मदद करे। ओकरे बाद ही अपने कारोबार के लिए आगे बढ़े। लेकिन रीना रूबी, रीना रूबी दोनों हो गई सयानी है, रीना रूबी दोनों हो गई सयानी है। हुरसा नूर छलकता लबों से पानी है। एक बिटिया का नाम रीना और दूसर की बिटिया का नाम रहे रूबी। लड़का एक है, लड़का का नाम रहे आशीष। ए भैया, लड़की धीरे धीरे सयान होत है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जब लड़की बड़ी होए लगलिन तो एक काम कैलन राजा राम साहू का, समय को देख, समय को देख दोनों का किए सगाई है, समय को देख दोनों का किए सगाई है। बेटा आशीष साहू कर रहा पढ़ाई है। समय के हिसाब से अपने दोनों बिटियन के पारी पारा शादी कर दिलन। बढ़िया घरे में बढ़िया वर देख के हर लड़का आशीष साहू उ पढ़ाई ओकर जारी है। लेकिन वही बीच में एक घटना घटल का, छूटा बीबी का साथ, छूटा बीबी का साथ
थी बीमारी से, छूटा बीबी का साथ तंग थी बीमारी से, व्यापार बंद नकली माल कारोबारी से। ए भैया लड़कन का अपने दोनों बिटिया का शादी कर दिलन और लड़का आशीष पढ़ाई लिखाई करत हो। और वही समय बाजार में नकली माल आर्टिफिशियल बड़ा तेज रफ्तार धैलेलस। जब रफ्तार धैलेलस तो लोग महंगा छोड़ के सस्ता पे लगल दौड़े। धीरे 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 कारोबार में नुकसान होवे लगल, घाटा लगे लगल। और यहर राजा राम साहू की पत्नी गंभीर बीमारी जेके कहल जाला चेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर से पीड़ित रहली। और धीरे 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 चेस्ट कैंसर गंभीर बीमारी साबित हो गई और आज इस दुनिया को छोड़ करके राजा राम साहू की पत्नी अलविदा हो जाती है। परिवार के छोड़ के चल गई। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल हो और यहर व्यापार भी बंद हुए के कगार पे आ गयल। जब बंद हुए के कगार पे आ गए तो राजा राम साहू सोचलन कि ई हर महीने हर साल खाली हमके नुकसान ही मिलत हो, तो का जरूरत है हमें मन मेहनत करत है, समय देत है। अपन माल गोदाम जितना हो बेच बाच दे ही, दूसर कौनो धंधा बिजनेस कैले ही। कारोबार बंद हो गया। कारोबार जब बंद हो गल तो लड़कवा से एक दिन बुला के कहलन कि ये बेटा पढ़ाई करत हुआ तनी मन से पढ़ा, मन से पढ़ा कि तही तो के भगवान कहीं बूझ दे, कहीं नौकरी चाकरी तोहार लग जाए। आय हाय समझावत हुआ कैसे। तर्ज बड़ा बढ़िया हो। एक लाइन खाली बानगी सुन लाए आप लोग, सुने वाले भैया लोगन। उम्रत कैसन रहल होई अपने हिसाब से आप लोगन पर्ता लगाए लिया। कौनो मेहरारू अपने मरद का बड़ा बखान करत रह। उ कहलस फरले पाड़ा तकियावा हो, फरले पाड़ा तकियावा हो, जब दियावा पुतल ये राजा जी। पुरवा सुतली हो रवाले पुरवा सुतली, दरदिया देला ये राजा जी। लेकिन बाबू राजा राम साहू अपने बेटा आशीष साहू के समझावत हुआ ना लड़के, अब अटखेली कैल बंद कर दे, मन से पढ़ाई कर। एक काम कर, का कहें आइल बा बुढ़ैया हो, आवत बा बुढ़ैया हो, पढ़ैया कैला ये बचावा। आइल बा बुढ़ैया हो, पढ़ैया आइल बाटे
जिम्मेदारी लेकर के हम ढोब। पढ़ाई लिखाई करत हुआ अब धीरे धीरे सयान हो गई, अब से चेता और बढ़िया से पढ़ाई करा। भगवान हुआ समय जरूर बदली, दुख और सुख दोनों भाई हुआ। अगर सुख पहले है तो दुख बाद में आई, अगर दुख पहले है तो सुख बाद में आई। ये आना जरूर है हर इंसान के जीवन में। एक बात और सुना का, अब एक हवे दिल में ललसा, तोहरे से सज मोर जलसा। बेटा जम के पढ़ैया जो करबा, बेटा जम के पढ़ैया जो करबा, फिर समय जाई बदली कलसा, फिर समय बदल जाई कलसा। ए लड़के, तोसे बड़ा उम्मीद है, और तोसे जब उम्मीद है तो हमरे उम्मीद पे पानी मत फेरिया, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिया। समय बदली, जब समय बदली तो तोहार नौकरी लग जाई, और जब नौकरी लग जाई तब होई का, सगरो होई बहवैया हो, सगरो होई बहवैया हो, पढ़ैया कैला ये बचावा, सगरो होई बहवैया हो। सगरो होई बहवैया हो, पढ़ैया कैला ये बचावा, बदली समैया एक दिन, बदली समैया एक दिन, पढ़ैया कैला ये बचावा, बदली समैया एक दिन, पढ़ैया कैला दिया। ए बेटा, नौकरी लग जाई, हर लोग तोहार तारीफ करिहन। अब अहीं तक तो तोहार कौनो शिकवा शिकायत मोहल्ले से या जिला जवार से ना सुनायल है, लेकिन बेटा पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत से पढ़ाई कर लो, और पैसे की जरूरत है तो और पैसे ले लो, लेकिन कोई बढ़िया सा पढ़ाई करके बढ़िया नौकरी तू पाए जा। यह हमारी उम्मीद हो, यह हमारी इच्छा हो कि बढ़िया नौकरी मिल जाई तो बढ़िया से तोहार शादी ब्याह कर दे। आए हाय, लड़का पिता के बात को गंभीरता से लेता है और तुरंत वहां से अच्छा कॉलेज का पता किया डिग्री लेने के लिए। तो वहां से अपने गांव से, अपने घर से निकला है और गया कहां, तर्ज हो। तर्ज से बढ़िया फर्ज बा। आशीष निकला है घर से, गया कहां, आशीष कोटा में जाई, एमडी कर पढ़ाई, आशीष कोटा में जाई, एमडी। आशीष कोटा में जाई, एमडी कर पढ़ाई, अरे डॉक्टर का डिग्री गइल पाई जी, डॉक्टर का डिग्री गइल पाई जी, मनवा में उठे लाहिलो हो, आए आए मनवा में उठे लाहिलो, चकोर गइल पाई भाई जी, मनवा में उठे लाहिलो, चकोर गइल पाई भाई जी। गुजरात से निकला और आया कहां पे, कोटा राजस्थान में, और वहीं पर आकर के एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहीं पर एमडी का पढ़ाई, डॉक्टरी का पढ़ाई शुरू कर देलन और धीरे धीरे एमडी का पढ़ाई में उत्तीर्ण भइलन, पास हो गइलन।
डिग्री मिल गई डॉक्टरी के, और वही में संगे पढ़त रहनी के संग में पढ़ाई करत रहली मैडम सपना, संग में पढ़ाई करत रहली मैडम। मनवा कमी तो बना ले अपना, मनवा कमी तो बना ले अपना। गैला घर बाबू के भुलाई जी, अरे गैला घर बाबू के भुलाई जी, मनवा में उठे लाहिलो हो, आए आए मनवा में उठे लाहिलो, चकोर गैले भाई भाई जी, मनवा में उठे लाहिलो, चकोर गैले भाई भाई जी। कोटा गईलन और कुछ दिन वहरर रह गईलन। पढ़ाई एमडी का उत्तीर्ण करके डॉक्टर का डिग्री पाए गिलन, और वही कॉलेज में एक सपना नाम का लड़की पढ़त रहल। दोनों जाने में देखा जहां दुई खर रही वहां आग लगबे करी। दोनों जाने में नैन चार भयल तो नैन चार भयल तो प्यार हो गयल। जब प्यार हो गल तो दोनों साथ जिए मरे का कसम खाए लगलन। गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। सोचा कि उ कहे तोहरे बिना हम न रह पाई, वो कहे हमहू तोहरे बिना न रह पाई। कहे तू हमें छोड़ के अगर भगला तो जहर खा ले, और कहे तू हमें अगर छोड़ के भगलू तो मूस मारे वाली दवाई खा ले। कहे कि चला भाई तब दोनों जाने शादी कर लेवल जा। यहर बाबूजी के भुलाए गिलन और वहीं पर सपना से शादी कर लेलन। जब शादी कर लेलन तो कहना है कवि जी का अरे बहेलिया भाई साहू की जिंदगी, अरे बहेलिया भाई साहू हो, बहेलिया भाई साहू की जिंदगी, मधु मकरंद पे मोहित रस टपकावे कलिया। मधु मकरंद पे मोहित रस टपकावे कलिया, बहेलिया भाई साहू की जिंदगी। कुछ दिन जब वह रह गईलन तो तन्हा हो गए राजा राम जी। तन्हा हो गए राजा राम जी, भारी संकट घर आया है। एक अजय अनाथ का नाथ बने, पापा कह गले लगाया है। ए भैया कुछ दिन जब वो लड़का उधर रह गिलन, यहर एक दिन मंदिर में रोज जब जाए पूजा पाठ करे के लिए, तो एक लड़का बा आए के पैर पकड़ लेहलस, उठौलन। अरे बेटा पैर क्यों पकड़ रहे हो? कलन कि हमें कई दिन को भूख लगल है, हम के कुछ खाना खिला दा। दया आ जाती है। कहते हैं तुम्हारे माता पिता कहाँ है? कहना दुनिया में हमार कोई ना हो, हम अनाथ है बाबूजी। दिल पसीज गया राजा राम साहू जी का। वो बेटा के ले करके अपने घर पे अलन। कहला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहला हमार नाम अजय है। कहला आज से अजय ना, आज से तुम्हार नाम अजय साहू है। आज से तुम्हार नाम अजय साहू है और अब तू अनाथ ना हुआ, हम तो के गोद ले ले हई, अब तू हमार बेटा हुआ, हमके अब तू पापा कहिया। आय है वो लड़का का पढ़ाई शुरू करा देलन। जब पढ़ाई शुरू करा देलन तो एक दिन का बात भयल का, धीरे धीरे वो लड़का पढ़ाई में अव्वल मेहनत से पढ़ा। और एक दिन होता क्या है, अजय पढ़ के
इंसान का भाग्य का रेखा ओकरे मेहनत के हिसाब से बदले ले। कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, फल ऊपर देने वाला है वो देगा। कल का अनाथ लड़का आज किसी राजा राम साहू जी का वारिसदार बनता है। मेहनत किया, पढ़ाई किया और आज वो लड़का अपने पढ़ाई के दम से, अपने मेहनत के दम से बैंक में नौकरी पा गया है। राजा राम साहू बड़ा खुश हुआ कि एक छत गइल तो आज तक ना आइल। कम से कम ई लड़का के हम अपनाए के सही कैले है भगवान, कुछ नीक कर्म हमसे जरूर करौले हुआ कि ई लड़का हमके मिलल है। हमार बुढ़ौती बढ़िया कट जाई, कम से कम बुढ़ौती में एक गिलास पानी तो देही। लेकिन तब तक वही बीच में भयल का बरसों बाद आशीष अइले अपने नगरिया हो, अपने नगरिया हो। भारी भइल बात करार हो राम किया हो रमा हो। उनकर लड़का आशीष अपने पत्नी सपना के साथ पहुंच जाता है घर पे। और जब घर पे पहुंचा है, बाबूजी देखलन बहुत दिन के बाद, आंख में आंसू भर आयल कि बेटा हमें तो लगल कि तू कहीं भुलाए गईला। कहलन ना बाबूजी भुलाल ना है, हम डॉक्टर हो गईली। बड़ा खुश भइलन कि वाह रे भगवान, ई के हो, ई औरत के है बेटा। कहे बाबूजी ई आपका पुत्र वधू हर। कहला कि बारे भगवान, वहरे डॉक्टर हो गिला, वहरो बियाह कर लेला, आज अइला है। कहला कि हाँ बाबूजी अइली है, लेकिन ई आपके साथ में ई लड़का के है। कहला ई अनाथ रहल, एकर कोई वारिस ना रहले के हम अपन वारिस बना करके अपने घर में रखली, जगह देली, पढ़ौली लिखौली और आज ही लड़का बैंक में हो, नौकरी करत हो अपने दम से, बड़का साहब हो। अब इतना सुनल आशीष तो उनकर माथा ठनक गल। कहल कि हाँ इतना रुपया पैसा जगह जमीन धन दौलत यही के लालच में ही आयल है, कुल हमरा ही हिस्सा में कुल लगाई अपन। एके जल्दी से यहाँ निकाला, यहाँ से निकाल दा। झगड़ा हो जाता है, तकरार हो जाता है। पिता राजा राम साहू अजय को बुला के कहलन कि ये बेटा दिल पे पत्थर रख के कहत हई, अन्यथा मत लिहा, बुरा मत मनिहा, एक बात हमार मानला। का कहला? अजय के राजा राम कहल समझाई हो, कहल समझाई हो, आपन दुनिया ला बसायन हो राम किया हो रमा हो। बहुत दुख हमरे बखान ना कर सकित, बता ना सकित कितना दुख कलेजा में कह ना पावत है। लेकिन ये बेटा अनाथ रहला तो हर कोई सहारा ना रहल, तोहके अपने साथ में रख लेली, पढ़ लिख लेला, आज अपने दम पे तू बैंक में नौकरी करत हुआ, अब तू दूसरे के सहारा दे सकला, अब तोहके सहारा का जरूरत ना हो। बेटा तकरार न हो पावे, उहो तोहार धर्म का भाई है, हम तोहार धर्म का पिता, तो हम तुमसे हाथ जोड़ के यह निवेदन करब, अपन जाके कहीं तू अलग दुनिया बसाला, भूल जा हमके। लड़का कलश की पिताजी, जब तक इन रगों में खून दौड़ रहा है, जब तक इस शरीर में सांस चलेगी, आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपके फोटो को रख के भगवान की तरफ पूजूंगा। और रही बात धर्म के भाई की, उसकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा और मैं चला जाऊंगा। लड़का चलल हो, छोड़ल घर द्वार चुम के पापा कपयारिया हो, पापा कपयारिया हो, अलग बसवल सन सारन हो राम या हो रमा हो।
लड़का घर द्वार छोड़ के जाने लगता है, अपने पिता के पांव को चूमता है, नतमस्तक होता है और अपना अलग दुनिया जाकर के बसा लेता है। लेकिन उस लड़के के जाने के बाद राजा राम साहू के साथ क्या होता है, उनका खुद का बेटा, खुद का खून करता क्या है, अरे आशीष परले भारी की तबाही आई गौवा में, अरे आशीष परले भारी की तबाही आई गौवा में, तज्जर जमीन सब जबरीलिया लिखवाई आई गौवा में। अजय के जाने के बाद 1-2 दिन 3 दिन तक तो सही रहना, ओकरे बाद उनकर मैडम जो रहली सपना लगली पेच है। भैया जवन मेहरारू अपने मर्द का कमजोर नस धैलस तो फिर वो आदमी का खैर नहीं है, जल्ला वो आदमी का खैर नहीं है। वो जस जस पेच ऐठी है तस तस बोली है कि मैं ऑल इंडिया भिंडे बोल रहा हूँ। लगल जब पेच ऐठा जाए के जबरदस्ती अपने पिता के आगे जिद कर दिया, मारना पीटना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। और आज जगह जमीन घर जितना प्रॉपर्टी रहल सब पे अपन नाम चढ़वा दिलन, अपने पिता का नाम कटवा दिलन। और जब कटगल नाम चढ़ गयल राजा राम साहू के जगह आशीष साहू, तो एक काम और करता है। क्या करता है, अरे त धक्का मार के एक दिन आशीष घर से कैला बाहर हो, अदबे पावन निकले साहू जी कैले ना बात उजागर हो। अरे कोटा चली है, अरे कोटा चली है, सपना सब बिकवाई आई गौआ में, सपना नाम के नरसिंह होम बनवाई आई गौआ में। ए भैया एक दिन धक्का मार के अपने बाबूजी के घर से बाहर निकालने लगा। राजा राम साहू रो रहे हैं कि बेटा जीवन में जरूर कोई हमसे अचूक हुई है या कहीं संस्कार तुम्हें देने में कमी हुई है, तभी आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। ना कुछ बोललन, लोगन के लाज लिहाज के डर से, समाज के डर से, अपने इज्जत के देखते हुए दबे पांव घर से निकल गईलन, केहू से कुछ ना कहलन। और यहर वो सपना बोली कि ए सैया ई कुल पे तो नाम चढ़ी गल हो, यहाँ रही के कह हमहन चले के कोटा, एक काम करा ई कुल बेच दा। जब बेच दा रुपया पैसा लेके चला कोटा, वही जाए नर्सिंग होम खोले के, वही जाए रहे के, वही जाए हमन का बाल बच्चा हो, वही जाए दिन हंसी खुशी गुजर जाई। अब यहाँ का आवे के। आशीष कहना बात तो सही कह रही हो। ग्राहक चढ़ौलन, जमीन घर जितना कुल प्रॉपर्टी रहे सब बेच देहलन। और जब बेच देहलन तो एक ठे बेग लेहलस सपना, वही में कुल पैसा रख लेहलस। और जब रख लेलस तो चुपचाप वहां से बेग उठाई है और आशीष के घर से निकलत समय लात से मल्लस की चल हट, तू क्या मेरा होगा, धिक्कार है तुझे, तू क्या मेरा होगा, जिसने तुझे पैदा किया उस बाप का तू नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। पैसा के उठौलस कलश की अब वहीं तक तोहरे साथे हम यही के वजह से रली, आज ही मिल गल एक लेके हम जाती, अब तू अपन तू डहर देखा। लेके पैसा चली गई कोटा और वहां पर जाके सपना नर्सिंग होम बनवा करके वहां की मालकिन बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है। कवि जी लिखत हुआ का कवि जी
महत्वपूर्ण लाइन लिखले हुवन हाथ जोड़ के। आप सुने वाले भैया लोगन से निवेदन हो, 2 रोटी कम खइहा, हाँ। लइका के 2 अक्षर कम पढ़िया, लेकिन एक काम करिहा का। जनता जनार्दन सेवा, अरे जनता जनार्दन सेवा, यह हाथ जोड़िया भैया, जनता जनार्दन सेवा। अक्षर पढ़ैया कम, 2 अक्षर पढ़ैया कम, गम भी सिखैया भैया, 2 अक्षर गम भी। नाटकपुर खाना के हो, नाटकपुर खाना के गारी तारता। आप लोगन से विनम्र निवेदन हो, इंसान के जीवन में अगर औलाद ना हो तो जीवन अधूरा लगता है, लेकिन वही औलाद जन्मे पूत तो सपूत बन के रहे, और कपूत अगर जन्मे तो उ जन्मते मरी जाए। 3 ठे होलन, पूत कपूत सपूत। पूत अगर हो तो 5 बिस्सा बाऊ को बनावल जमीन और 1 तल्ला मकान, अगर पूत रही तो ना बढ़ाई तो ओके घटाई भी ना वो तो नहीं रही। अगर सपूत हो तो 5 बिस्सा जमीन के 6 बिस्सा कह दही, 7 बिस्सा कह दही, 10 बिस्सा कह दही। 1 तल्ला मकान है तो 2 तल्ला कह दही, 3 तल्ला कह दही। सपूत होलन उ बढ़ावेला, और जवन कपूत होलन 5 बिस्सा जमीन रही तो वहाँ 5 बित्ता जमीन न बची। 1 तल्ला मकान है तो ओकर 1 ठे ईटा न लौकी, कुल बेच बाच के किनारे हो जाई। कई कुल हमारा हो जन्मे पूत तो सपूत जन्मे, कपूत जन्मते मर जाए। यह निवेदन हो, अपने बेटी या अपने बेटा के अंदर संस्कार जरूर दीजिएगा। भले 2 क्लास कम पढ़ाइए, लेकिन साथ में उसको गम भी सिखाइए, दुख और सुख। आजकल का लोग अगर लड़का जिदियात हो कि टाफी खा तो तर दे जेबा में ले पैसा निकालत हुआ, लिया के दे देते हुआ। आप तुरंत बच्चे के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ये आपका प्यार है, दुलार है, लेकिन वो बच्चा बिगड़ रहा है। ओके सिखावा, कोई भी चीज तुरंत अगर मिल जाई तो ओकर कीमत ओकरे निगाह में कम हो जाई। तनी सो जो हवा देबा ओके लगी कि नहीं कि कुछ चीज जो है के होला। तिरिया के जाल फंसे, तिरिया के जाल फंसे, आशीष दुलरुआ भैया। सपना हॉस्पिटलिया के बनी मलकिनिया भैया। आशीष को हॉस्पिटल से, आशीष को हॉस्पिटल से किया दरकिनार।
पटना नर्सिंग होम कोटा में। और यहाँ घर भी चल गई, जमीन भी चल गई, पूरी प्रॉपर्टी चल गई। आशीष बेसहारा हो गई, के करे कि है जाए यहर दर्द बदर ठुकरियाए लगलन। और यहर राजा राम साहू एक मंदिर है जो मंदिर पे डेली आवे पूजा करे के लिए, वहीं पे बैठल हुवन और भगवान के तरफ देखत हुवन। एक सवाल आंख में, चेहरा में, जबान पे एक सवाल कि भगवान कौन चूक हमसे भइल हमरे सेवा में। और एक दिन का बात वही मंदिर के पास पहुंचल के अजय गीता पत्नी साथे, अजय गीता पत्नी साथे मंदिर में अइले भैया। वही मंदिर जहां से राजा राम साहू एक अनाथ बेटे को ले जा करके सहारा दिए, पढ़ाए लिखाए और उसको काबिल बना दिए हैं। वही मंदिर पे बैठल हुवन। और एक दिन वही मंदिर पे वही लड़का जिसे राजा राम साहू उठा करके अपने घर पे लेकर गए थे, वो लड़का जो बैंक में नौकरी करता था, अजय पहुंचा है वही मंदिर पे, गाड़ी से उतरल हो, साथे में एक ठे मेहरारू बा। कौन मेहरारू? वो मेहरारू कोई और नहीं, वो औरत का नाम गीता साहू, अजय साहू की पत्नी रहलिन। जात हुआ जब सीढ़ी चढ़त हुवन, घूम के देखलन एक ठे भिखारी बैठल हो, बड़ा मैल कुचैल कपड़ा पहरले हो, आंख से आंसू बहल हो, लगत कई दिन का नहिले ना मुंह ना धोले है, आंख में कीचड़ बा। आए है पहचान गया और जाके पैर पकड़ के झरझर झरझर लगा रोने। वो भिखारी डर जाता है, अरे बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं साहब? कल बाबूजी हमके ना पहचानला? कलन नहीं, आपके अब ही ना पहचानला, तनी अपने दिमाग पर जोर दा। कलन की हम ना पहचाना थी, तनी से बतावा। कहे कि हमार नाम अजय है। आय है भाई के अकबार रोवे लगलन। लेकिन वो लड़का कहत का हो, अजय भैया अकबार इधर के लगलन रोवे। कलन की अरे बेटा तेरे जाने के बाद क्या हुआ तुझे पता है? रो रो के सारी दास्तान बताओ थोन गले से लगा के। लेकिन अजय रोते हुए बोला कि पिताजी आप चुप हो जाइए, आप हमको इसी दर से उठा करके ले करके गए थे अपने दर पे, ताकि मैं दर बदर की ठोकरें ना खाऊं, और आज आपने मुझे उस काबिल बनाया है कि आपकी मैं सेवा कर सकूं। ये देखिए मेरे भगवान का, एक बार यहाँ आया तो इस दुनिया में आप जैसा भगवान से हमें मिला दिया, आज दोबारा आया हूं तो आपका सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। वाह रे भगवान तेरी लीला गजब है। आप चलिए मेरे साथ, मत रोइए, आशीर्वाद दीजिए। वही बगल में खड़ा हो अजय का पत्नी गीता टुकुर टुकुर ताका लगल कि अरे ये तो कहत रहले कि हमार दुनिया में केहू ना हो, हम अनाथ हई, बेसहारा हई, हई भीख मंगवा के जौन की गोड़ धय के रोवत हूँ। माजरा कुछ समझ में ना आवत है। आवाज दलस कलस किया, ई का बात है? कहे का? अरे गीता के समझ में कुछ ना आवेला नजारा,
अपियावा तू त कहत रहला हई बेसहारा। छिपल राज का दुनिया के बतावा पापा जी, आशीर्वाद खातिर हथवा बढ़ावा पापा जी। गीता कहलस की सैया आप तो कहते थे कि हम बेसहारा हैं, अनाथ है, लेकिन ये कौन है जिसका आप पैर पकड़ के रो रहे हैं। आंसू को पोंछते हुए अजय उठा और अपने पत्नी से बोला कि प्रिय, ये वो भगवान है मेरे जीवन के जिनके वजह से आज मैं इस लायक हूं, इस काबिल हूं। इन्होंने ही मुझे इस स्थान से, इस दर से उठा करके अपने दर पे ले गए और मुझे पढ़ाए लिखाए और इस काबिल बनाया है। आज इनकी ये स्थिति देख करके मुझे रोना आ गया है। यही मेरे बाबूजी हैं, पिताजी हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है। गीता जाकर पैर छूती है, इनके साथे लेके चल जा घरे, काहे न घर में ले चल के सेवा करल जा। कह हाँ साथ में लेके जाए के लिए राजी कर लेलन। और जब सीढ़ी दर्शन करके सीढ़ी उतर के जब गाड़ी के ओरी जात हुवन, तब तक गाड़ी से आकर के एक पागल सा एक लड़का टकराता है। और जब निकल के बहरे देखलन तो कोई चिन्ह न चिन्ह, लेकिन आपन खून जरूर पुकारेला। राजा राम साहू पहचान गए कि रे ये कौन है। वो कोई और नहीं, वो राजा राम साहू का बेटा आशीष था। तब अरे आशीष सभी जगह पे मिलल है जैसे फकीर हो। अरे कब के कर कैसन विधना लिखल तकदीर हो। आशीष जब मिलल हुवन तो राजा राम साहू कहलन कि बेटा अजय, पहचान रहे हो ये कौन है फकीर जैसा। कलन नहीं, कलन देखो इसको अपनी करनी की सजा मिल गई है, ये आशीष है। कलन आशीष भैया इस स्थिति में, कलन हाँ कहे बापा इन्हू के सथवा ले लेवल जा। कलन नहीं 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 नहीं, अब इसको साथ में नहीं लेना है। इसने सारे रिश्ते को तोड़ दिया है, अपने पिता को घर से समझ लो निकाला तो समझ लो इसके लिए मर गए। अब इसके तरफ मत जाओ। कहे नहीं पिताजी, आपका दिया हुआ संस्कार है और जहां आप चलेंगे वहां मेरा भाई भी चलेगा, इसके साथ भी जरूर कोई धोखा हुआ है। जाए के सामने खड़ा भइलन अजय। कलन आशीष भैया जब देखलन अजय का चेहरा रोवे लगलन। कलन कह रे भैया तू हमें पहचान गईला भैया। कलन क्यों नहीं पहचानूंगा, आप मेरे भाई हैं, आपको नहीं पहचानूंगा भला इस दुनिया में। कलन तू पहचान गईला, लेकिन हम वैसा न भागा भाई है जो तोहरे साथ दुर्व्यवहार कैली। आज हम अपने करनी का फल पावत है, हमको माफ कर दो मेरे भाई। कलन आप बड़े भाई हैं, आप क्यों माफी मांगते हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकर के इलन गाड़ी के पास और धर्म का भाई धर्म के पिता दोनों लोग के गाड़ी में बैठा के अपने घर पे लेके अलन और बड़े प्रेम से पिताजी का सेवा करे शुरू कर देहलन। तब कहना हो गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका गुरु रामलाल राज नारायण कवि नरेश विजयी प्यारे लाल।
जिंदगी, अरे पहेलिया भाई साहू की जिंदगी। प्रमोद कवि रमेश जी